मैडम ऐसा है कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, हम्म। कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान किया। हम्म। आप देखिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, खासतौर उत्तर प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं, वो हालात ये मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम्म। बेरोजगारी चरम पर चल रही है, हम्म। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेडिकल लाइन में कोई बात नहीं कर रहा हम्म। है। एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमेशा देखिए जब सियासत मेडिकल पे की जाएगी, पढ़ाई भी की जाएगी, खासकर त्योहार भी की जाएगी, हम्म। तो इस तरह की बातें मंजर आप निकल के आएंगी। औरंगजेब की कब्र को उन्होंने जिस तरह कहा कि मैं विंडो चलवा दूंगा, मैं इनाम दूंगा, हम्म। मैं जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हम्म। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की जबान से कोई बात नहीं निकलती है, तो मैं उस बात को बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। हम्म। कभी कभी ये भी होता है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए हम कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि हमारे वजीर आजम वजीर आला उसको देखें और खुश हुए, उनके अपने करीब लिया में। देखिए होता क्या है, ये मुल्क संविधान से चलता है। औरंगजेब के समर्थन है। देखिए फिर आप क्या करने लगे, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, चाहे जयचंद हो चाहे कोई हो, अगर संविधान के खिलाफ कोई मामला आया है तो मंजर आम पर आएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन लेने के लिए हमारे वहाँ जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है हर मुल्क की, वो होती है राष्ट्रपति, और उसके बाद होती है प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री जब तक कोई बात नहीं करेंगे, मैं बहुत सीरियस नहीं लूंगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता कह रहा हूँ, धर्मगुरु वहाँ बैठे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप हुकूमत से ये बात करेंगे कि जो लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, तरह तरह की बेरोजगारी में वजह से भाग रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जेल हो चली जा रही है, उस पर आपका बात करेंगे। मेडिकल पे हमारे योगी जी ने हमेशा कहा, सख्त फैसले के लिए हमेशा जाने जाते हैं। मैं योगी जी का हमेशा इस बात पर सम्मान करता हूँ कि वो फौरी फैसला लेते हैं, और उन्होंने कहा कि मेडिकल में जो भी मरीज जाए उसको वापस न किया जाए। लखनऊ ट्रामा सेंटर में जाइए, लाइन लगी हुई, मरीज भर्ती नहीं होते, मर के चले जाते हैं, डॉक्टर मरीज को भर्ती नहीं करता, पैसे 10-10 हजार रुपए मांगता है। तो इस तरह की बातें ना की जाए, मैं समझता हूँ। आप खुद कह रहे हैं कि शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, ये तो काम सरकार का है, तो सरकार तो कर रही है, और यहाँ पर विरोध हो रहा है बजरंग दल की तरफ से और हिंदू समुदाय की तरफ से। बिल्कुल देखिए उनकी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बिल्कुल किया है। हाँ। मैं मुखालफत या हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने हमेशा देखिए एक सच्चा नागरिक होने के लिए, एडवोकेट की हैसियत से, और एक सच्चा नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी होने की वजह से मैंने जो सवाल किया ना शुएब जी, मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल आपसे ये किया है कि औरंगजेब को लेकर आपकी मान्यता क्या है, और इसके साथ उसके इतिहास के शासन को लेकर आपकी मान्यता क्या है। देखिए मैंने आपसे ये मैं बात कह रहा हूँ, हाँ। जो किया है वो देर सवेर मंजर आम पर आ जाएगा। जिस तरह की मांगे की जा रही हैं कि उनकी कब्र को खोद दिया जाए, इनाम दिया जाए, तो आप बताइए क्या ये मतलब कोई लीडर की बात इस तरह की मंजर आम पे आनी चाहिए? अगर जो होगा संविधान के खिलाफ कोई बात आती है, मैंने हमेशा आपसे कहा जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कहते, मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। आप देखिए कई पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए कि मुझे वहां तक तो ताज मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उन्होंने बहुत अहमियत दे दी, पार्टी के लोग निकले हुए, और आज वो जो है सिर्फ वहां पे नाम के भाजपा में गए हुए हैं। औरंगजेब का इतिहास था कि आप देखें, जैसे देखें, जाहिर सी बात इसी पे सियासत बराबर रोज चल रही है, और इस पर मैं डिबेट भी दे रहा हूँ। अभी सुबह मैंने डिबेट दिया, जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड के बिल पे चल रही है बात, उस पर मैं डिबेट सुबह दिया। देखिए होता क्या है, हम लोग को वो बातें करनी चाहिए जो गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल मंजर आम पर आए। इस कांग्रेस सरकार ने जो बकवोट बना दिया, पूरे देश की जमीन को खा गया। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, दिन रहती है, हमारे सीनियर है, बड़े भाई हमारे, वो हमें जानते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है शुएब जी, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू। मेरा सिर्फ मैडम ये कहना है, वो जो बैठे हैं सामने हमारे बड़े भाई, वो हमारे राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। अब इससे बड़ी इज्जत तो चाहिए आपको चैनल से, लेकिन जब कोई अपनी बात करे तो उसको मुकम्मल हो जाने दीजिए, मुकम्मल होने के बाद ही रिजल्ट सामने आ पाता है। बीच में बात काट देंगे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि शुएब सिद्दीकी ने अगर कोई अच्छा या बुरा काम किया है तो क्या पूरी कौम को निपटा देंगे आप? कलभूषण भाई ने कोई गलत काम किया तो क्या पूरे हिंदुओं को निपटा देंगे आप? या किसी पादरी को गलत काम किया तो पूरे ईसाई को निपटा देंगे आप? ये सस्ती शोहरत पाने की बातें हैं, इस तरह की बातें ना करें, मुल्क को आगे बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी जी मुल्क को बढ़ाने के लिए बताइए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं, और हम आपसे आंख खुली तो कोई मुद्दा लेके चले आए। अरे भाई इस तरह की बातें ना करिए, मुल्क को आगे बढ़ने दीजिए, जो चीज होगी सामने होगी। तो क्या शुएब जी, सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, जिस तरीके से शिवसेना ने अपने मुखपत्र के माध्यम से ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इसको लेकर कड़ाई बरतनी चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, ये एक तरीके का धंधा है। देखिए मैडम, एक वाली बात नहीं, अब्दुल्ला की शादी थी, वो कौन बेगाने शादी, अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र रहने दीजिए, इसको यूपी में क्यों लाया जाए?
जो मुख्यमंत्री वहां के स्टैंड लेंगे उस स्टैंड देखा जाएगा, मैं उनके साथ रहूंगा। अरे पूरे देश में चर्चा है उनके साथ रहा। देखिए होता क्या है, देखिए होली इतना अच्छा त्योहार गुजरा, रमजान शरीफ चल रहा है, कुलभूषण जी उसके बाद ईद आने वाली है, हिंदू भाई में रही में शरीफ होगा, जैसा होली में हिंदू भाई शरीफ हुआ था। तो इस तरह की बातें निकाल के मेन मुद्दों को भड़काने की बात कर देते हैं आप। मैं तो आपसे कहता हूँ मेडिकल में कब बहस होगी बताइए, मेडिकल लाइन में कब बहस होगी? कभी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई में बहस हो कभी नहीं होगी। हमारा बेटा पढ़ता है, नहीं करना पाएंगे, वहाँ 5-5 लाख रुपए पढ़ ले, मंत्री बच्चे पढ़ रहे हैं, तब आप बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये भी बात करिए। ठीक है, देश के विषय में बात करें। कुलभूषण जी जवाब दीजिए, औरंगजेब को छोड़कर शुएब जी का कहना है, देखिए वक्त की कमी, शुएब जी आपको रोकूंगी। हाँ, जवाब दीजिए कि आप देश के मुद्दे पर बात करिए, आप औरंगजेब की कब्र पर क्यों बात कर रहे हैं? क्या फायदा मिलेगा इसको? मांग उठाइए, मैं भी तो मांग उठा के जंतर मंतर बैठा हुआ हूँ कि कोर्ट के जो बिल पास हो कैंसिल कर दिया जाए। वक्त की बात नहीं हो रही है। मैं भाई देखिए आप जो कहलाना चाह रही, देखिए बात समझ लिए मैडम, ईमानदारी की बात है, खुदा का शुक्र है यहाँ भी हमारी 40 साल की उम्र हो रही है, हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, नेशनल चैनल पर डिबेट 10 साल से दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा सीधे कहना मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के बाद 2 चीजें होती है, एक अध्यादेश होता है, शासनादेश होता है। आप शासनादेश चलाने की बात कर रहे हैं, वो बात करिए शासन चलाने के बाद, आप घुमाते अध्यादेश की बात कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने जबान से बात करेंगे, मैं लब्बैक कह दूंगा, हमारे योगी जी बात करेंगे, मैं लब्बैक कह दूंगा, मैं हर काम को मानता हूँ। लेकिन कोई सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं उस पर बातें बातें करूंगा, की बातें नहीं करूंगा। और जैसे भाई साहब करेंगे, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि औरंगजेब का शासन एक क्रूर शासन था। मैंने डिबेट दिया, मैंने आपकी डिबेट दिया, नेशनल टीवी जवाब दिया, मैंने हमेशा योगी जी की बात को लब्बैक का मैंने आपको डिबेट पे दिया, मैंने नेशनल टीवी पे कहा, जी न्यूज पे कहा, सबसे मैंने कहा कि योगी जी ने बात कही है, मैं उनके साथ हूँ। मगर हटा देनी चाहिए, आपका नहीं हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी जवाब बात नहीं देता हूँ सिवा अपने वालिदैन के अलावा। अब कोई टीवी बैठेगा, हाँ ना बोलिए, आपको सवाल का जवाब नहीं देना शुएब जी, तो मेरी जगह पर आप बैठ जाइए, आप सवाल कर लीजिए। देखिए जब एंकर पार्टी बन जाता है तो दूसरे बोलना दिक्कत हो जाता है। एंकर को सवाल करना चाहिए, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, तो मैं सवाल ही तो कर रही हूँ सर, दूसरा मौका मत दीजिए। आपने बात कही, मैंने कहा देखिए सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के मामले उठाए जाते हैं, ये मामला छोटा नहीं पड़ा है। जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मुल्क के वजीर आजम की मांग कर रहे हैं, क्या वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी बात गंभीरता से लूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब हर आदमी एक बात सवाल दे तो मैं तो सवाल जवाब दीजिए। दिनेश फुलारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश